तो आज की रेसिपी जो है ना वो बिल्कुल अलग और डिफरेंट सी है, जिसे हम तैयार करेंगे घर के सामान से 1 कप पोहे के साथ। बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार सी रेसिपी है, खाने में बहुत ही अच्छी लगती है और एक बार आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा और आपको ये रेसिपी कैसी लगी वो भी मुझे ज़रूर बताइएगा। तो चलिए ये मज़ेदार सी रेसिपी को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1 कप जाड़ा वाला पोहा यानी मोटा वाला पोहा ले लिया है और इसके बाद इसे मैंने अच्छे से धो लिया। धोने के बाद इसे रेस्ट के लिए छोड़ेंगे ताकि पोहा अच्छे से फूल जाए। अब इसके बाद एक मिक्सर जार में 7 से 8 कली लहसुन की ली है मैंने और 1 इंच अदरक का टुकड़ा और 1 लाल सूखी मिर्च है जिसे मैंने तोड़ कर लिया है। आप तीखा ज़्यादा पसंद करते होंगे तो थोड़ा-सा ज़्यादा ले लीजिएगा। अब यहाँ पे लिया है मैंने लगभग डेढ़ चम्मच के करीब कश्मीरी लाल मिर्च। थोड़ा-सा पानी डाल कर के इसे हमें पीस लेना है। तो इसका हमें अच्छे से पेस्ट तैयार करना है। तो ये मैंने अच्छे से इसे पीस लिया है, इसे रखेंगे साइड में। अब यहाँ पे इतनी देर में पोहा भी जो है वो बढ़िया से सॉफ्ट हो गया है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे पोहा बढ़िया से सॉफ्ट हो गया है तो इसे अब हम पीस लेंगे। तो पीसने के लिए इसे मिक्सर जार में ट्रांसफ़र कर दीजिए। इसके बाद आधा कप ले लीजिए दही। आप दही की जगह पे यहाँ पे टोटल पानी से भी इसे पीस सकते हैं। दही अगर आपके पास नहीं है या फिर नहीं खाते होंगे तो पानी से इसे पीस लीजिएगा। इसके बाद इसमें हम डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक। नमक को अच्छे से मिला लीजिए। आप मेरी रेसिपी कौन से शहर, कौन से सिटी से देख रहे हैं ये भी ज़रूर बताइएगा, मुझे बहुत खुशी मिलेगी। तो चलिए अब इसे रखेंगे साइड में, दूसरा तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक पैन में मैंने तेल गरम किया है, तेल गरम होने के बाद इसमें जीरा डाला है 1 चम्मच, 3 से 4 सूखी लाल मिर्च ऐड करेंगे। इसके बाद यहाँ पे 2 चम्मच के करीब मैंने चना दाल लिया है और 1 चम्मच उड़द की दाल ली है। इसे हमें अच्छे से भून लेना है, जब तक भूनेंगे तब तक कि चना दाल, उड़द दाल जो है वो थोड़ा-सा गोल्डन ना हो जाए। तो यहाँ पे लो मीडियम फ्लेम पे ही इसे भूनना है। इसके बाद 3 से 4 कली लहसुन की, आधा इंच अदरक का टुकड़ा, इसे भी डाल कर के हमें थोड़ा-सा सौते कर लेना है। जैसे ही ये सारी चीज़ें अच्छे से भून में ऐड कर देना है नारियल। तो मैंने यहाँ पे ग्रेट किया हुआ नारियल आधा कप लिया हुआ है। तो अब मैंने यहाँ पे ताज़ा लिया हुआ है, आप चाहे तो नारियल जो सूखा वाला होता है उसे भी इस्तेमाल कर सकते, पास नहीं है तो इसे स्किप करके सिर्फ टमाटर से इसे बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने टमाटर लिया है, एक बड़े साइज़ का था जिसे मैंने रफली चॉप करके ऐड किया है। टमाटर हमें पकाना है, थोड़ा-सा नमक डालेंगे और इसके बाद हम इसे ढक करके पकने देंगे जब तक टमाटर जो है वो अच्छे से सॉफ्ट नहीं हो जाते। तो यहाँ पे टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं और आप देख सकते हैं अब यहाँ पे लो ही रखा हुआ है, लो फ्लेम पे। थोड़ा-सा इसमें करी पत्ता भी ऐड कर लें। अब ये मिक्सचर तैयार है। इसे थोड़ा-सा ठंडा कर लेंगे और ठंडा करने के बाद इसे मिक्सर जार में ट्रांसफ़र करके हमें पीस लेना है। तो इसे पीसने के लिए आप पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर चाहे तो थोड़ा-सा दही ऐड कर सकते हैं। आप यहाँ पे थोड़ी-सी इमली भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये मैंने इसे पीस लिया है और ये हमारी चटनी बन कर के तैयार हो गई है और इस जो नाश्ता आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, इसके साथ परफेक्ट जाती है। ज़रूर इसी तरीके से आप ट्राई करिएगा, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो चटनी की थिकनेस थोड़ी-सी गाढ़ी ही मैंने रखी है। इसके ऊपर हम ज़ीरा और करी पत्ता का तड़का लगा देंगे। तो ये चटनी हमारी तैयार है। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। इसके लिए यहाँ पे मैंने 1 कप जितना सूजी लिया है। तो जो पोहा हमने पीस करके रखा था, उसी पोहे में हमें इसे सूजी को ऐड कर देना है। तो बारीक वाली सूजी का ही इस्तेमाल करना है हमें। अगर आप मोटे वाले का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसे थोड़ा-सा मिक्सर जार में चला लीजिए और इसके बाद इसमें ऐड कर लीजिएगा। इसके बाद इसे मैंने थोड़ा इसमें पानी डाल कर के इस तरीके का घोल तैयार कर लिया है। चूँकि सूजी डाला है हमने तो थोड़ा-सा रेस्ट के लिए छोड़ेंगे, तब तक हम एक इस तरीके का स्टीमर को तैयार कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ प्लेट को ग्रीस कर लिया है, आप कोई भी थाली ले सकते हैं। अब इसे मैंने देखिए 5 मिनट रेस्ट के लिए छोड़ा था, सूजी जो है वो अच्छे से फूल गई है। अब इसके बाद हम जो बैटर है ना उससे 3 हिस्सों में करेंगे। तो आज हम बहुत ही बढ़िया-सा सैंडविच टाइप का नाश्ता बना रहे हैं, तो इसे मैंने 3 हिस्सों में इस तरीके से कर लिया है। तो अब एक हिस्सा लेंगे जो हमने स्टार्टिंग में चटनी पीस करके रखी थी लाल मिर्च वाली, उसे हमें इसमें पूरा ऐड कर देना है और इसे अच्छे से मिला लेना है। अब मैंने यहाँ पे लाल मिर्च का इस्तेमाल किया है, आप चाहे तो यहाँ धनिया पुदीना की चटनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर पालक को पीस करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर अगर आप चाहे तो बीटरूट भी इसमें पीस करके ऐड कर सकते हैं।
अब देखिए इसे मैंने मिला कर के साइड में रख लिया है। अब एक बैटर को लेंगे एक हिस्से को, अब एक हिस्से में हमें ऐड करना है चौथाई चम्मच जितना इनो। तो मैंने यहाँ पे चौथाई चम्मच या फिर 4 चुटकी कहिए इनो ऐड कर दिया है। इसे अच्छे से मिलाने के बाद ग्रीस किए हुए प्लेट में हमें इस तरीके से ट्रांसफ़र कर देना है, पूरा ही डाल देना है और अच्छे से इसे फैला लेना है। तो इसे मैंने अच्छे से फैला लिया है, अब चलते हैं इसे स्टीम करने की ओर। तो यहाँ पे पानी मैंने पहले ही गर्म होने के लिए रख दिया था, पानी अच्छे से उबलने लगे इसके बाद इसे रख दीजिए। 2 से 3 मिनट स्टीम होने दीजिए, तब तक यहाँ पे दूसरी तैयारी कर लीजिए। जो हमने लाल वाला बैटर तैयार किया था उसमें भी सेम क्वांटिटी में ही इनो ऐड कर लीजिए, चौथाई चम्मच के करीब अच्छे से इसे मिला लीजिए और 3 से 4 मिनट हो गए हैं। ये अभी पूरी तरीके से नहीं पका है लेकिन ये सेट हो चुका है। इसके ऊपर अब हम ऐड कर देंगे जो हमने ये बैटर में इनो मिला कर के रखा है। तो थोड़ा-थोड़ा ऐड करते जाइए और इस तरीके से फैलाते जाइए। इवनली हमें सब तरफ से इस तरीके से स्प्रेड कर देना है। तो ये मैंने इसे फैला लिया है, इसे भी हम 2 से 3 मिनट स्टीम होने देंगे मीडियम फ्लेम पे। अब मीडियम फ्लेम पे इसे अच्छे से स्टीम होने के बाद जो हमने लास्ट वाला बैटर तैयार किया था, रखा था, उसमें भी इनो डाल कर के मिला लेंगे। अब इसके बाद इसके ऊपरी लेयर में हमें इस तरीके से रख लेना है। तो इस तरीके से हम सैंडविच तरीके से बना के तैयार कर पाएँगे। तो ये मैंने इसे इस तरीके से रख दिया है, अब इसे ढक कर के हमें 5 से 7 मिनट अच्छे से स्टीम कर लेना है। या फिर एक चाकू डाल कर के देख लीजिए अच्छे से ये क्लीन आए, इसका मतलब ये हमारा नाश्ता तैयार है। इसे मैंने निकाल लिया था, ये अच्छे से ठंडे हो गए हैं और ठंडे होने के बाद इस तरीके से ग्लास ले लीजिए छोटा-सा, उसे हमें इस तरीके से रखते हुए कट कर लेना है या फिर आप चाहें तो इसे रेक्टेंगल, स्क्वायर किसी भी पीसेस में कट कर सकते हैं। मैं आज इसे सर्कल बना रही हूँ क्योंकि खाने में देखने में बहुत ही बढ़िया लगता है, इसलिए बच्चों को अलग-अलग शेप में सेम नाश्ता अगर अलग-अलग शेप में दिए जाए ना तो बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। तो इस सर्कल कट करने के बाद ये जो साइड वाले हिस्से बचते हैं ना, इसे भी फेंकना नहीं है, हम इसका भी इसे भी फ्राई करके खा सकते हैं। तो ये लीजिए नाश्ता तैयार है, आप चाहे तो इसे इस तरीके से खाइए या फिर मेरी तरीके से इसे थोड़ा-सा चटपटा और मज़ेदार बना लीजिए। तो यहाँ पे तवे पे मैंने तेल थोड़ा-सा गरम होने के लिए रख दिया है, इस पे डाला है 1 चम्मच जितना सरसों, आधा चम्मच जीरा और ढेर सारा करी पत्ता। करी पत्ता को ना आप इस तरीके से तोड़कर डालिएगा, अच्छा फ्लेवर आता है इससे। अच्छे से इसे क्रैकल होने दीजिए, इसके ऊपर नाश्ता अरेंज कर लीजिए। तो फ्रेंड्स अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं और आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है, तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर करिएगा। तो ये मैंने इसे बढ़िया से गोल्डन होने तक दोनों तरफ से फ्राई कर लिया है, तो ये हमारा बहुत ही टेस्टी मज़ेदार सा नाश्ता बन कर के तैयार हो गया है। तो आपको आज का नाश्ता कैसा लगा ज़रूर बताइएगा और इसी तरीके की मज़ेदार रेसिपी के लिए मुझे फ़ॉलो ज़रूर करिएगा। तो अब आप चाहे तो इसे बच्चों के टिफ़िन में इस तरीके से बना कर के दे सकते हैं, सुबह-शाम नाश्ते में खा सकते हैं, आप इसे डिनर में खा सकते हैं। बहुत ही हल्का-फुल्का और मज़ेदार नाश्ता है। ज़रूर एक बार ट्राई करिएगा और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। एकदम स्पॉन्जी और एकदम मज़ेदार बन कर के तैयार होता है और लुक वाइज़ तो बहुत ही मज़ेदार दिख रहा है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मैं मिलती हूँ एक और मज़ेदार